जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आगे की कथा। विद्यापति को भगवान नील माधव के अत्यंत सुंदर दर्शन हुए। जैसे ही दर्शन हुए, विश्ववसु ने तुरंत ही उनकी आंखों में पट्टी बांधी और कहा, चलो अब चले यहाँ पर से, ताकि विद्यापति मार्ग ना पता कर ले। विश्ववसु बोले, अब नील माधव आज्ञा करेंगे तभी तुम्हें सेवा मिलेगी। विद्यापति को अब सब्र कहाँ, वो तो झटपटा रहा था। उसको तो वही छवि दिखने लगी। बोला, भैया कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब इन सबको मैं कैसे बताऊं कि इन्हीं की आज्ञा है मेरे भैया को, पर ये लोग तो मानेंगे नहीं। भैया अपना राजपाट छोड़ करके आ नहीं सकते। विद्यापति ने कुछ दिन प्रतीक्षा की। उसके बाद उसने एक दिन सुबह उठ करके विचार किया कि अब सरसों के पौधे बड़े बन गए होंगे और उसी मार्ग के पीछे पीछे मैं देख लूंगा कैसे है नील माधव। सुबह उठ करके जैसे ही तैयार हुआ, पत्नी उठ गई। ललिता पूछने लगी, कहाँ जा रहे हैं? बोला, देवी पुष्प लेने जा रहा हूँ, ठाकुर जी की सेवा करूंगा, तुम्हारे लिए गजरा बनाऊंगा। ऐसे कहकर के चला गया। ललिता बोली, आज तक तो कभी लाए नहीं गजरा, आज तक तो सेवा के लिए कभी पुष्प नहीं लाए, और आज अचानक। अब विद्यापति ने तो सरसों के पौधे देख देख कर मार्ग पता कर लिया था। अब वो आगे आगे और ललिता उसके पीछे पीछे चल दी। वो छुप छुप कर देख के चल रही थी कि विद्यापति आखिर जा कहाँ रहे हैं। फिर विद्यापति वहाँ से सीधे नीलांचल पर्वत पर उसी गुफा में चले गए। शंका होने पर उनकी पत्नी भी उनके पीछे आ गई और उसने देखा कि विद्यापति तो प्रभु नील माधव की मूर्ति चुरा करके ले जा रहे हैं, तो उसे बहुत दुख हुआ। विद्यापति ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताया कि ये मेरे भाई राजा इंद्रद्युम्न है और उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया है, जिसमें प्रभु की इच्छा से ही वह यह विग्रह स्थापित करना चाहते हैं। विद्यापति की पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें रोकने पर विवश हूँ और मेरे पिता यहाँ आए इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने हमें धोखा दिया है, परंतु तुम मेरे पति हो और अभी मैं कुछ और कहूँ उससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। विद्यापति निराश होकर के वहाँ से चला गया। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि इस चोरी में मेरी बेटी ने भी विद्यापति का साथ दिया है, तो उसने अपनी बेटी को कबीले से निष्कासित कर दिया। उसकी बेटी उस वक्त गर्भवती थी। वह वहाँ से चली गई और एक गुफा में रहने लगी। आज की कथा यहीं तक, शेष कथा अगले भाग में। जय जगन्नाथ, राधे राधे।